ये इसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच असहमति क्या थी? तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा ए। कांग्रेस के ने महसूस किया कि प्रांतों का समूहन वैकल्पिक था, जबकि लीग के मत में अनिवार्य था। तो अभी इस प्रकार का क्वेश्चन कम ही देखने को मिल रहा है विभिन्न परीक्षाओं में कि कैबिनेट मिशन पहले पूछता था कब आया था। तो आपको पता हो कि कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को भारत आया था, तो आप वो टिक कर देंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अंदर से पूछे जा रहे हैं। उसके जैसे ये पूछ लिया कि असहमति का क्या कारण था, तो आपने ये पर जब तक अब क्लियर नहीं होगा तब तक आप उत्तर देने में असमर्थ होंगे। ये ऑब्जेक्टिव ज़रूर क्वेश्चन है, लेकिन इसका उत्तर जब तक आप डिस्क्राइब करके चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। वहाँ टाइम आपको एग्ज़ाम में कम मिलता है और उसमें प्रेशर होता है, कई आते हुए सवाल भी आप गलत कर देते हैं। तो इस तरह से बचने के लिए आप करिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, वीडियो रोक के पढ़िए, देखिए, उसको नोट करिए। तो कांग्रेस ने, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना थी क्या। जनवरी 1946 में लेबर पार्टी जो ब्रिटेन में थी, तो उसमें एक नेता थे क्लेमेंट एटली। उन्होंने घोषणा की कि भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए, यानी भारत के नेताओं से, उस समय नेशनल मूवमेंट भी चल रहा था, अब ब्रिटिश सरकार एक के बाद एक स्कीम ला रही थी भारत के शासन व्यवस्था संबंधी। 1946 ईस्वी में आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन जो ये भारत आया, इसके पीछे जो उद्देश्य था, यानी क्लेमेंट एटली ने एक अनौपचारिक स्तर पर भारतीय नेताओं से बात करने के लिए इसको भारत भेजा। तो ये भारत आया तो इसके प्रमुख सदस्य थे ए.वी. अलेक्जेंडर एक सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस तीसरे जो सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोगों के एक समूह को उसने भारत भेजे। 29 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और इसका उद्देश्य आप देखेंगे क्या था। इसका उद्देश्य ये था कि शीघ्र, यानी जल्द से जल्द भारत के लिए संविधान की कार्यप्रणाली तैयार करना, जो अंतरिम सरकार उस समय चल रही थी उसके लिए आवश्यक प्रबंध करना। तो ये कैबिनेट मिशन से थोड़ा सा सामान्य परिचय हम लोगों ने देखा उसका। कैबिनेट मिशन योजना किसके बाद समाप्त हो गई? तो इसका उत्तर डी है, क्लेमेंट एटली ने जो घोषणा की उसके बाद समाप्त हो गई। कांग्रेस ने संयुक्त भारत में अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन क्यों स्वीकार कर लिए? तो देखिएगा, इसका उत्तर बी है, कांग्रेसी नेताओं ने अनुभवी, यानी सिविल वार जैसी स्थिति हो जाएगी, गृह युद्ध, लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो इसी डर से उन्होंने विभाजन को श्रेयकर यानी बेहतर समझा कि ये ऑप्शन है कि इससे युद्ध नहीं होगा, लोगों जान माल के नुकसान नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। 154 देखते हैं। तो 154 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय पूंजीपति वर्ग का समर्थन प्राप्त था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। साइमन कमीशन विरोधी बहिष्कार आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन किसने किया? तो इसमें हिंदू महासभा ने समर्थन किया था। नेहरू रिपोर्ट, अगला देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो इसका उत्तर है डी, यानी इसमें भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव किया था, यही गलत है। कांग्रेस ने हरकोर्ट बटलर समिति की रिपोर्ट की आलोचना की थी, क्योंकि इसमें इस बात पर बल दिया गया था कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता के द्वारा देसी रियासतों की सुरक्षा, नहीं, ब्रिटिश जो यहाँ शासन कर रहे थे भारत में, उनके अधीन देसी रियासतों को सुरक्षा देना, इसका उत्तर ए है। अगला देखते हैं, साइमन कमीशन की रिपोर्ट
निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं की गई थी? यानी साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, कहीं कहीं मिलता 1927 में आया था, तो 28 में वो दिल्ली पहुंचा था। तो इसका उत्तर है ए, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। 159 का देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक अधिनियम में कौन सी व्यवस्था नहीं थी? तो इसमें कौन सी व्यवस्था नहीं थी? अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को बनाए रखना, ये नहीं थी इसका उत्तर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से सिंध उड़ीसा दो नए प्रांतों के बनने के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो ये 11 हो गई। कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्यों अस्वीकृत कर दिया? तो इसका उत्तर सभी है, देख लीजिएगा आप इसको। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांप्रदायिक अधिनियम ने प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 71 यानी 71 सीटों की व्यवस्था की, जबकि पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बीच हुआ था। इसमें दलितों के आरक्षण से संबंधित यह था, तो इसका उत्तर सी है, 148 कर दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में चुनाव में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? तो इसका डी उत्तर है। 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों के निम्नलिखित में किस प्रांतीय समूह ने कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी? प्रांतीय समूह में कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी थी, तो इसका उत्तर बी है, पंजाब, सिंध और बंगाल में। अखिल भारतीय देशी रियासत जन सम्मेलन के गठन के लिए देशी रियासतों के नेता पहली बार कब एकत्र हुए थे? तो इसका उत्तर 1927 में। विभिन्न देशी रियासतों में लोकप्रिय आंदोलन का शुभारंभ स्थानीय संगठनों द्वारा किए गए थे, जो किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर है सी, प्रजामंडल। प्रजामंडल या अखिल भारतीय देशी रियासत जन सम्मेलन किस घटना या आंदोलन के दौरान या बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में विलीन हो गया? 167 का ए। फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने से पूर्व किस क्रांतिकारी ने ये कहा था, हम फिर जन्म लेंगे, फिर मिलेंगे और मातृभूमि की सेवा के लिए अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर एक बार फिर संघर्ष करेंगे? ये कथन है अशफाकुल्लाह खां का। काकोरी षड्यंत्र कांड में संबंध में निम्नलिखित में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो ये आसान सा है, 169 का डी, कन्हैयालाल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खां को इनको अलग अलग जेल में इनको फांसी दी गई थी। और आगे, जिस क्रांतिकारी की शहादत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लाहौर के ट्रिब्यून ने लिखा, किसी महान उद्देश्य के लिए एक वीर पुरुष शहीद के रूप में यदि कभी किसी व्यक्ति ने प्राणोत्सर्ग किया हो यानी जान दिया हो तो केवल यही है। यह कथन किसके बारे में है? तो 170 का भी है, ये जतींद्रनाथ दास के बारे में है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? तो 171 का उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद व्यवस्था किसकी शहादत के बाद समाप्त हो गया? तो ये बी है, सूर्यसेन की शहादत के बाद समाप्त हो गया। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना माना जाने वाला कानपुर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? तो ये डी है, सिंगारवेलु चेट्टियार के अध्यक्षता में। 1934 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट
के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो 174 का उत्तर बी है, जयप्रकाश नारायण। 1920 के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 की अंतिम घटना थी? इस प्रकार के प्रश्न बहुत देखने को मिल रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। कांग्रेस वास्तविक जनाधार वाली एक राजनीतिक पार्टी कब बनी? सी उत्तर है 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद। मद्रास में जस्टिस पार्टी आंदोलन का विलय किसके साथ हुआ? तो इसका उत्तर सी, सेल्फ रिस्पेक्ट लीग द्रविड़ कड़गम। उन्नीस 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कब चुनाव हुए थे? 179 का डी। 1920, 23 और 26 में। स्वराज पार्टी का किसमें विभाजन हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सहयोगी और असहयोगी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस स्वयंसेवक संस्था या समिति का विकास हुआ? तो इसका उत्तर है डी, युगांतर समिति। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र पत्रिका समभ संपादक के नाम से सुमेलित नहीं है, यानी संदर्भ संपादक के नाम से सुमेलित नहीं है? सम्मुख होना चाहिए था ये। तो 182 का डी है, सांध्या बरिंद घोष। ये गलत है। वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया विपिन पाल, युगांतर है ये पुगांतर लिखा है, इसमें गलती से टाइप हो गया है। ये युगांतर है, युगांतर पत्रिका थी, तो उसके जुड़े हुए थे भूपेंद्र नाथ दत्त। ब्रिटिश शिक्षा न्याय कार्यपालिका यानी ब्रिटिश माल ब्रिटिश शिक्षा संगठित अनवरत बहिष्कार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका 83 का उत्तर सी है, अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादन किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो इसका उत्तर है ए, स्वदेशी आंदोलन के समय हुआ। तमाम स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में चला, 1905 में चला स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद देसी वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया गया, विभिन्न कारखाने स्थापित हुए इसी समय और लोगों ने स्वदेशी को महत्व देना शुरू कर दिया। उससे पहले भी देते थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय मूवमेंट के साथ जुड़ गया ये। 185 देखते राष्ट्रीय कांग्रेस में एवं के आधिकारिक पदस्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ये महासचिव थे। अगला देखते हैं। 1915 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद नगर के पास साबरमती के किनारे एक आश्रम स्थापित किया, यह नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है सी, सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये भी बहुत आसान सा है, चंपारण बिहार में। राजकुमार शुक्ल ने उनको निमंत्रण दिया था, तो चंपारण में गांधी जी मोतिहारी में जब उतरे तो उस समय लोगों ने कहा ये हमारा मसीहा आ गया। तो चंपारण के किसानों, चंपारण के जो प्रशासन व्यवस्था थी उसके लिए अंग्रेज़ों ने माना कि ये संकट है, तो आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा मैं अपने देश में कहीं भी रुक सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी ठहर सकता हूँ। तो पहला तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये चंपारण बिहार में है। इस तरह के प्रश्न, एक प्रश्न जरूर होता है विभिन्न परीक्षाओं में।
तो निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम व्यवस्थित के नीचे विकल्प का सही उत्तर दीजिए। ये कालक्रम पूछ रहा है। एक मिनट, कहाँ चला गया। ये सी है इसका। दूसरा यानी कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन पहले हुआ और फिर ऐसे क्रम में इसको लगाना है। कांग्रेस का 50वां रजत जयंती अधिवेशन कहाँ पर किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका उत्तर है सी, फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1934 में फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। 1934 में महात्मा गांधी अपनी सभी राजनीतिक गतिविधियों से पीछे हट गए और देशव्यापी भ्रमण किया, जिसमें उन्होंने 12,504 मील की दूरी की यात्रा तय। यह यात्रा किस नाम से जानी गई इतिहास में? तो इसका उत्तर है बी, हरिजन यात्रा। 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने किसके विरोध में अनशन किया? तो इसका उत्तर है ए, कैदियों को कोड़े लगाने, अंग्रेज कैदियों को कोड़े लगाते तो उन्होंने इसके विरोध में अनशन किया। सी, राजगोपालाचारी सूत्र प्रस्ताव का प्रयोजन यानी क्या प्रयोजन था? सी, आर दास फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर डी है। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था यानी नहीं किया? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत की दीर्घकालिक हित के लिए विभ्रांत और हानिकारक मानने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कौन थे? तो इसका उत्तर है सी, राजगोपालाचारी। निम्नलिखित समाचार पत्रों पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आप सुमेलित करिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ के एक एक याद करिएगा। तो इसका उत्तर है 195 का ए। 19वीं शताब्दी के महानतम पत्रकार थे। तो महानतम होने के लिए क्या पैमाना है? इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसका महानतम होने के लिए पैमाना कोई इस प्रकार का है नहीं, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है उसे ही महान मान लिया जाता है। तो 196 का ए, हरीशचंद्र मुखर्जी का नाम मिलता है। तो जैसे किताबों में मिलता है वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि आपको परीक्षा देकर नौकरी पानी है, एग्ज़ाम पास करना है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने किस बात पर बल देते हुए कांग्रेस पर अपना समाजवादी प्रभाव छोड़ा? तो इसका उत्तर डी है। पूर्व सभी सही है प्रयुक्त। अगला देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में किसकी व्यापक भागीदारी रही? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज़्यादा बड़े पैमाने पर कौन लोग शामिल थे? तो 198 का सी, महिलाओं ने भी इसमें बड़े पैमाने पर नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में, तो महिलाओं ने इसमें बड़े पैमाने पर भाग लिया था। आप याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन में भी महिलाएं थीं, भारत छोड़ो आंदोलन में भी महिलाएं थीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं थीं। तो पहली बार भारतीय इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महिलाओं की नवीनतम यानी व्यापक भागीदारी देखी गई। इसी आंदोलन से सरोजिनी नायडू भी जुड़ी थी। आगे देखते हैं। उत्तरी भारत तथा बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवाद के वास्तविक रूप में समापन के पश्चात अधिकतर बचे हुए क्रांतिकारी आतंकवादी किस दल में शामिल हो गए? ये क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी में। अब ये क्रांतिकारी हमारे लिए तो क्रांतिकारी है, अंग्रेज उन्हें क्या कहते थे? आतंकवादी कहते थे। तो इसलिए ऐसा लिखा गया है। आगे देखते हैं। इसका 199 का जो उत्तर होगा वो डी होगा, क्योंकि
साम्यवादी दल में भी कुछ गए, कुछ कांग्रेस समाजवादी में, कुछ क्रांतिकारी समाजवादी में गए। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा सभी। अगला देखते हैं, 3 जून योजना स्वीकार कर लेने के उपरांत सत्ता हस्तांतरण और भारत विभाजन शीघ्र ही कितने दिनों में पूरा हो गया? तो 72 दिनों में ये पूरा हो गया। पीसीएस की एक प्री की 2020 की जो सीरीज चल रही थी उसमें ये चौथा पार्ट है। इसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं जहां ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो वीडियो देखिए। और वीडियो को बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाली समस्या आ रही थी, बच्चे का सर बता के उसका उत्तर आगे बढ़िए। जब डिस्क्रिप्टिव टाइप का पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक चीज़ इसको डिस्क्राइब करके देखेंगे। तो इसको देखिए आप, इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। और किसी को सवाल पर आपको कोई प्रश्न उठता है कि नहीं सर ने ये बताइए, ये होना चाहिए, तो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछिए और उसका उत्तर हम आपको देंगे। और ये जो हमारे वीडियो होते हैं उसमें जो प्रश्न शामिल किए जाते हैं वो कई किताबों से लेकर और कई किताबों को पढ़कर ही बनाए जाते हैं क्वेश्चन, तो गलती होने की संभावना कम होती है। इसी के साथ वीडियो देखिए और रोक देखिए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको किताब पर कॉपी पर लिख कर देखिए और कोशिश करिए कि जो ये क्वेश्चन बनाए गए हैं इनके बारे में विस्तृत रूप में पढ़ने की। तो जब इस तरह के ये क्वेश्चन, इसमें कई ऐसे हैं जो आसान हैं, आसान कम ही हैं, इसमें बहुत मुश्किल सवाल शामिल किए गए हैं। इस तरह का ये लेवल आपका इम्प्रूव करेगा। और इन चीज़ों से आप, जैसे 3 जून योजना क्या थी, तो 3 जून को कौन सी योजना आई थी, तो आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए कि ये क्या था, 3 जून ही इसमें मैं क्यों लिखा। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जो ना समझ में आए उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।